हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। आज शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैंने कोशिका से संबंधित कुछ खास बातें आपके लिए समझाने की कोशिश की है। आप सभी के सभी दोस्तों मिलकर कंप्लीट वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपसे इस तरह पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने सारी बातें स्पष्ट लिख दी गई है। कोशिका कोशिका को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, सेल कहा जाता है। और यहाँ समझे दोस्तों, जीवधारी की आधारभूत संरचना एवं कोशिक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये खास बात मैंने यहाँ लिख दी गई है कि संसार के सभी जीव होते हैं वे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर दोस्तों आपसे कोई ये कहा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका की स्टडी, दोस्तों कोशिका की स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों की थी। किंतु दोस्तों ये कैसी कोशिका थी, देखिए दोस्तों, यह मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल थी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट हुक को दोस्तों कोशिका का क्या कहा जाता है दोस्तों, पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पिता या जनक भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कोशिका का पिता या जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों स्पष्ट लिख दिया गया है, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की जो खोज की गई थी वे कैसी सेल थी दोस्तों, डेड सेल थी। अब यहाँ समझिए दोस्तों, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। और इसने किस में की थी दोस्तों, जल के अंदर की थी। और जल में भी अगर आपसे पूछा जाता है तो जल में भी किसके अंदर की थी दोस्तों, जीवाणु के अंदर की थी। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा सभी के सभी दोस्तों का, कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसके अंदर की थी दोस्तों, जल में। और जल के अंदर भी किस में की थी दोस्तों, जीवाणु में की थी। यहाँ तक दोस्तों आप सभी दोस्तों को मेरी समझाई हुई बातें निश्चित रूप से समझ आ चुकी होगी। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम चलते हैं आगे। ये समझेगा दोस्तों एक बार सभी के सभी दोस्तों का। देखिए कोशिका सिद्धांत दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम जे स्लाइडेन ने आज जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडोर श्वान को कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन व श्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसमें दोस्तों कोशिका से सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या थी इन्होंने बताई थी दोस्तों, ये आपके लिए समझाई गई है। ये 4 पॉइंट दोस्तों समझाया गया है। ये इसी के बारे में है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वे केवल और केवल एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति केवल और केवल किससे होती है दोस्तों, एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं का बना होता है। जो दोस्तों मानव जैसा शरीर होता है दोस्तों, ये एक से अधिक कोशिका से बनकर बना होता है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे दोस्तों अमीबा होती है, उसका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इसलिए उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है दोस्तों। उसी सीक्वेंस में यहाँ कुछ बातें आपके लिए समझाई गई है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथापि यदि कोशिका मिलकर कार्य करती है फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका एक कार्य करती है तो क्या बनता है दोस्तों, एक जीव बनता है, एक सजीव का निर्माण होता है दोस्तों। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सु सुसृतकर्ता के रूप में भाग लेता है। सुसृतकर्ता के रूप में क्या लेता है दोस्तों, भाग लेता है। मुख्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। कौन लेता है दोस्तों, केंद्रक लेता है। मेरे दोस्त अगर केंद्रक की खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है तो रॉबर्ट ब्राउन है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखेगा, रॉबर्ट ब्राउन है दोस्तों केंद्र के खोजकर्ता। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेगा। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ये समझिएगा दोस्तों, खास पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग समझिएगा सभी के सभी दोस्तों मिलकर कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा गैलियोसेप्टिकम में पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा में दोस्तों। माइक्रोप्लाज्मा को दोस्तों पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेगा, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है दोस्तों। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो 1.5 से दोस्तों 1.62 kg होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा सभी से दोस्तों मिलकर।
देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अंडा भी दोस्तों किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुक्राणु में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? अंडाणु में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग सभी के सभी दोस्तों का याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसके से खास पॉइंट मैं आपके लिए बता देता हूँ शुतुरमुर्ग से संबंधित, कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन कितना होता है दोस्तों? 1.5 से 1.62 केजी होता है। अगर इसका साइज की बात करता है तो 135 mm से दोस्तों 170 mm तक होता है। और मेरे दोस्त, अगर तुमसे शुतुरमुर्ग के बारे में पूछा जाता है तो प्रकृति के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वह शुतुरमुर्ग होता है। जबकि सबसे छोटा पक्षी का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, हिमिंग बर्ड होता है। कौन सा बर्ड होता है दोस्तों? हिमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? हिमिंग बर्ड है। ये पॉइंट भी आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपके लिए समझाऊंगा दोस्तों सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं खास बातें आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सभी के सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए दोस्तों। देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, कोशिका के ये सारे अवयव है और ये दोस्तों इसके द्वारा घिरे हुए हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है दोस्तों, ये है लाइसोसोम दिख रहा है दोस्तों, ये राइबोसोम दिख रहा है। तो आपको काफी सारी चीजें इसके अंदर दिख रही है। जैसे अंतःप्रदेश जालिका दिख रही है दोस्तों, ये केंद्रक दिख रहा है। ये सभी के सभी दोस्तों एक सेल से घिरे हुए, सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। देखिए, इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो ये है दोस्तों, ये आपके पास है, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा कि कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सभी जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। ये जंतु जंतु में नहीं पाई जाती है दोस्तों, इसके अलावा ये प्लांट के अंदर भी पाई जाती है, पादप के अंदर भी पाई जाती है। ये कोशिका के अंदर, यह है कोशिका के अंदर अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ पर क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने किसी भी पदार्थ को नहीं जाने देता है। इसलिए इसे कोशिका झिल्ली का अर्ध परागम होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है दोस्तों? अर्ध परागम्य होती है। अर्ध परागम्य उसे कहा जाता है जो किसी पदार्थ को दोस्तों ना तो अंदर जाने देती है, ना अंदर के पदार्थ को बाहर आने देती है दोस्तों। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होती है। इस मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का क्या करती है दोस्तों? निर्धारण करती है। यहाँ दोस्तों स्पष्ट इसके बेस पर अर्ध परागम्य के बारे में लिख दिया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी आप सभी के सभी दोस्तों को मेरी समझाई हुई बातें समझ आ चुकी होगी। अब समझेगा दोस्तों आगे यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में। सेल वॉल होता है, यह केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप। लेकिन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती थी दोस्तों। ये सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ये किसकी बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये किसकी बनी होती है मेरे दोस्त? सेलुलोज की बनी होती है। ये कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। कोशिका को दोस्तों निश्चित आकार और आकृति कौन प्रदान करता है दोस्तों? कोशिका भित्ति प्रदान करता है। ये पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। जंतु की जो कोशिका भित्ति होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादपों की इसे सेलुलोज से बनी होती है। जीवाणु की दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की दोस्तों काइटिन की बनी होती है। ये दोस्तों आपको स्पष्ट दिख रही होगी दोस्तों। ये पूरी की पूरी दोस्तों क्या है? आपकी कोशिका भित्ति है दोस्तों। इसी सीक्वेंस में मैंने कुछ खास क्वेश्चन भी यहाँ लिखे हैं दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर से जितने भी आपको कुछ समझ आया होगा, अब भी दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, इनको दोस्तों आप लोग फाइनल आंसर बताइए कि इनका आंसर क्या है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोशिका यानी कि सेल को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट पहले दोस्तों मैं बता के आया था दोस्तों, साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी दोस्तों?
कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। बताओ दोस्तों किसने की थी कोशिका की सर्वप्रथम खोज? वह रॉबर्ट ब्राउन नाम में, रॉबर्ट ब्राउन तो हो ही नहीं दोस्तों यहाँ पर। रॉबर्ट ब्राउन ने तो किसकी खोज की थी बताइए दोस्तों? मैंने बताया था केंद्र की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन दोस्तों वह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूइनहोफ नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों, और शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका किससे पाई जाती है दोस्तों? शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर पाई जाती है। ये भी दोस्तों आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। आज की क्लास कैसी लगी ये दोस्तों नीचे आप लोग सभी के सभी दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि क्लास में दोस्तों और कितना हमको और इम्प्रूवमेंट करना है। मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।